हेलो स्टूडेंट्स, आज हमें करनी है मैथ्स की वर्कशीट नंबर 8 फॉर क्लास 10th। और आज की हमारी वर्कशीट का टॉपिक है कंस्ट्रक्शन ऑफ पैरेलल एंड परपेंडिकुलर लाइंस। लास्ट वर्कशीट में आपने एंगल्स बनाने सीखे थे, डिफरेंट एंगल्स। आज की वर्कशीट में आप पैरेलल लाइन एंड परपेंडिकुलर लाइंस बनाना सीखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो आज की वर्कशीट को करने के लिए हमारे पास क्या क्या सामान होना चाहिए। हमारे पास हमारा रूलर होना चाहिए यानी स्केल, कंपास होना चाहिए, प्रकार जिसको आप हिंदी में बोलते हो, और पेंसिल होनी चाहिए। इरेज़र भी होना चाहिए आपके पास, कोई मिस्टेक हो जाए तो आप उसको रब कर पाएँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें बनानी है पैरेलल लाइंस। तो यहाँ पर आपको टोटल 6 स्टेप्स दिए गए हैं। स्टेप बाय स्टेप हम स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट स्टेप है हमारा एक लाइन L ड्रॉ करने का एंड टेकिंग अ पॉइंट P आउटसाइड दैट पॉइंट। तो सबसे पहले पेंसिल और स्केल की सहायता से आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है। लाइन के बोथ साइड पे बेटा ऐसे एरो के मार्क होते हैं, क्योंकि लाइन को हम दोनों ही साइड से एक्सटेंड कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। ठीक है, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड लाइन। अगर मैं इसको ऐसे ड्रॉ करती, दोनों तरफ डॉट बना देती, तो ये मेरी लाइन सेगमेंट बनती। लेकिन क्योंकि मुझे यहाँ पे लाइन बनानी है तो इसीलिए मैंने दोनों तरफ जो ड्रॉ किए हैं एरो, ठीक है। तो अब मैं एक पॉइंट ले लेती हूँ P आउटसाइड दिस। तो कहीं पर भी आप एक P पॉइंट मार्क कर लो, जैसे कि यहाँ पर ये मार्क हो रखा है P पॉइंट। इस पॉइंट को नाम दे दो P। अब हमें क्या करना है, इस P पॉइंट से पास करती हुई, इस P पॉइंट के ऊपर एक पॉइंट लेना है, उस पे से इस P पॉइंट से पास करती हुई एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखो नेक्स्ट स्टेप पढ़ते हैं। क्या है नेक्स्ट स्टेप? टेक एनी पॉइंट X ऑन L एंड ज्वाइन दिस P पॉइंट टू X। तो अब मुझे क्या करना है, एक मैंने बाहर पॉइंट लिया था, अब मैं कोई भी पॉइंट इस लाइन के ऊपर ले लेती हूँ। कहीं पर भी ले सकते हो आप। सपोज मैंने यहाँ ले लिया, तो इस पॉइंट को मैंने X मार्क कर दिया। अब मुझे क्या करना है, इस X और P पॉइंट को विद अ स्केल एंड अ पेंसिल, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करना है। तो मैं थोड़ा ये जो P पॉइंट है ना, थोड़ा सा साइड में ले रही हूँ ताकि अच्छे से बन जाए। सो दिस इज़ माई P पॉइंट। अब इसको मुझे स्केल और पेंसिल की हेल्प से ज्वाइन कर देना है, लाइक दिस। ठीक है, ज्वाइन कर दिया हमने। नेक्स्ट स्टेप पढ़ते हैं। With this point X as a center and taking the convenient radius, draw an arc intersecting the line L at C and PX at D। तो जो मेरा ये, अब देखो क्या करना है आपको अपनी कंपास की निडल को रखना है इस X पॉइंट पे। ठीक है, थोड़ा सा इसको ओपन करना है और उस थोड़ी सी ओपन कंपास से एक ऐसी सी आर्क लगा देनी है। ये आर्क क्या करेगी, जो आपकी लाइन L आपने बनाई थी ना, उस लाइन L को एक पॉइंट पे कट करेगी और उस पॉइंट को आपने नेम कर देना है। तो ये जो पॉइंट है आपका, ये वाला पॉइंट बनेगा यहाँ पे, दिस पॉइंट, और इस पॉइंट को हमने नेम कर देना है C। क्लियर है? अब जितनी आपने अभी कंपास खोली हुई थी, जितनी अभी आपने कंपास खोली थी ना इस आर्क को बनाने के लिए, सेम उतनी ही खुली कंपास को आप इस पॉइंट P के ऊपर रखोगे। P पर रखते हुए सेम आर्क को यहाँ पर आप रिपीट कर दोगे उतनी ही खुली हुई कंपास से, कम ज़्यादा बिल्कुल नहीं करोगे। कौन से पॉइंट पे रखोगे? P पॉइंट पे। अब उसके बाद जब ये आर्क भी लग जाएगी तो हमारा हो गया कौन सा स्टेप कंप्लीट? 4th स्टेप भी कंप्लीट हो गया। सीधा 5th स्टेप पर आ जाते हैं। 5th स्टेप पे हमें क्या करना है, अब ये जो ये वाला पॉइंट था ना, इसको मैं मार्क कर देती हूँ E, क्योंकि इन्होंने बोला था इस पॉइंट को E मार्क कर देते हैं, तो E भी मार्क कर दिया मैंने। अब मुझे क्या करना है, अपनी कंपास की निडल को फिर से रखना है, कंपास की सुई को रखना है C पॉइंट पे, और C पे रखते हुए यहाँ तक की पेंसिल खोल देनी है। यानी यहाँ तक की जो आर्क है ना, इसको मेजर कर लेना है। ठीक है, अब उतनी मेजर करी हुई कंपास को, यानी उतनी खुली हुई कंपास को E पर रखना है, और E पर रखते हुए हमें उसको कट कर देना है, इस वाली आर्क को। ठीक है, E पर रखते हुए पहले वाली आर्क को कट कर देना है। एक नया पॉइंट आपको यहाँ पे मिल जाएगा, दैट पॉइंट इज कॉल्ड F, और इस F पॉइंट को इस P पॉइंट से ज्वाइन कर देना है। तो बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो जब आप इसको E को, P को और F को ज्वाइन करेंगे तो आपको इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी जो P से पास करेगी और L के पैरेलल होगी। इट मीन्स एट द एंड आपको मिल जाएगी PF पैरेलल टू L। तो आपने यहाँ पर सीखा हाउ टू ड्रॉ और हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ पैरेलल लाइन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट P। ऐसा पॉइंट P जो इस लाइन के बाहर एग्जिस्ट करता था, उस पॉइंट से कैसे आप एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ये आपने इसमें सीखा। तो जल्दी से इसको अपनी कॉपी में प्रैक्टिस कीजिए। हम आते हैं अगली कंस्ट्रक्शन पे। आज की वर्कशीट की नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन है कंस्ट्रक्शन ऑफ परपेंडिकुलर लाइन फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड इट
ऐसा पॉइंट जो कि इसके बाहर एग्जिस्ट करता हो, उस पॉइंट से हम कैसे एक परपेंडिकुलर लाइन बना सकते हैं, यानी एक 90 डिग्री का सिंपल एंगल बना सकते हैं। तो चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग फिर से वही बेसिक से होगी जो अभी हुआ था, स्टार्ट करा था। एक लाइन ड्रॉ करने से जिसके बोथ साइड एरोज होंगे, दैट विल बी एल। एक पॉइंट P कहीं पर भी बाहर हमें लेना है बिकॉज आउटसाइड इट बोला गया था, ठीक है। अब उसके बाद taking P as a center, draw a big arc of the radius which intersect the line at 2 point A and B. Now कंपस की निडल को रखना है इस P पॉइंट के ऊपर और कंपस को थोड़ा सा खोलना है ताकि एक ऐसी सी आर्क लग सके इस लाइन को कट करते हुए। P पे रखते हुए करना है आपको ये काम। और जहाँ पर ये कट करेगी, नेम दीज पॉइंट एज A एंड B। क्लियर है। अब हमें रखना है नेक्स्ट टाइम अपनी कंपास की निडल को P पर नहीं रखना फिर से। अब मुझे अपनी कंपास की निडल को कहाँ रखना है, A पर। और इस A से लेकर B तक का जो डिस्टेंस है ना, इसका मोर देन हाफ ओपन करना है, ठीक है। मोर देन हाफ का मतलब आधे से ज़्यादा। जैसे यहाँ तक आप आधा देख पा रहे हैं ना, यहाँ तक हिस्सा आधा है तो थोड़ा सा ज़्यादा, यानी यहाँ तक का आप ओपन करोगे आर्क। तो इतनी पेंसिल को ओपन करना, कंपास की निडल रहेगी A पे, और इतनी ओपन करने के बाद एक आर्क आपको लगा देनी है A पर रखते हुए नीचे। उतनी ही खुली कंपास को फिर B पे रखो। पहले A पे रखा था, वहाँ से उठा कर अब B पे रखो, कम ज़्यादा नहीं करना, और पहले लगी हुई आर्क को कट कर दो, ठीक है। तो जहाँ पर आप इसको कट करोगे उसकी नेमिंग भी कर देते हैं। इस पॉइंट की नेमिंग हम कर देते हैं जहाँ पे दोनों आर्क को कट किया, दिस पॉइंट बी नेम्ड एज Q, ठीक है। अब हमें क्या करना है, पेंसिल और स्केल की हेल्प से इस P पॉइंट और Q पॉइंट को ज्वाइन कर देना है। स्ट्रेट लाइन ज्वाइन होगी बिल्कुल, P एंड Q से पास होती हुई एक स्ट्रेट लाइन। तो जब आप इस लाइन को ड्रॉ करोगे तो ये लाइन पहले से बनी हुई L लाइन पर परपेंडिकुलर होगी, यानी 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करेगी। तो यही हमें सीखना था, कंस्ट्रक्शन ऑफ द परपेंडिकुलर लाइन फ्रॉम आ आउटसाइड पॉइंट P। P देखो आउटसाइड था, इस लाइन के ऊपर नहीं था। उस पॉइंट से इस लाइन पे कैसे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, दिस वाज आवर सेकेंड कंस्ट्रक्शन। इसकी भी प्रैक्टिस अच्छे से कीजिए। अब आते हैं आज की वर्कशीट की थर्ड कंस्ट्रक्शन पे। आज की वर्कशीट की थर्ड कंस्ट्रक्शन भी पहली दो कंस्ट्रक्शंस के जैसे बहुत ही ईजी है और आपने पहले बनाया हुआ है ये सब कुछ। व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट, यानी एक लाइन सेगमेंट को दो बराबर हिस्सों में कैसे बांटा जा सकता है बाय द मीन्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, इसको करना है। लेकिन अब आपने ध्यान देना है, यहाँ पर हमने किसको बाइसेक्ट कराना है, लाइन सेगमेंट। तो इस बार जब हम बनाएंगे तो उस लाइन सेगमेंट के बोथ एंड्स जो हैं इस तरीके से होंगे, यानी जो आप मेजर करोगे वो किसी ना किसी सेंटीमीटर में इसको मेजर करोगे, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, लाइक दिस। एरोज नहीं बनाओगे। नेमिंग कर देते हैं इस लाइन सेगमेंट की AB। अब इसको बाइसेक्ट कराना है तो बहुत ही ईजी है, इससे ज़्यादा ईजी तो कुछ हो ही नहीं सकता। यहाँ पे रखनी है कंपास की निडल और इस AB का मोर देन हाफ ओपन करना है, यानी अपनी पेंसिल को, ये आपको हाफ नज़र आ रहा है ना अप्रॉक्सीमेटली, तो इससे थोड़ा सा ज़्यादा, मतलब यहाँ तक आप अपनी पेंसिल रख के ना इसको ओपन करना। एक आर्क लगाना ऊपर की तरफ और एक आर्क लगाना नीचे की तरफ A पर रखते हुए, ठीक है। उतनी ही खुली कंपास को फिर रखना B पर, और पहले से जो दो आर्क लगी हुई है ना, उन दोनों आर्क को कट कर देना। कट करने के बाद दोनों आर्क किसी ना किसी पॉइंट पे कट करेंगी ऑब्वियसली। नेम दिस पॉइंट्स, दिस पॉइंट बी D, दिस पॉइंट बी C, और इस D और C पॉइंट को पेंसिल और स्केल की हेल्प से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ज्वाइन कर देना। तो जो आपकी ये लाइन आएगी CD या DC, दिस इज़ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन AB। तो होगी हमारी आज की वर्कशीट की थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्शन भी कंप्लीट। सो आज की वर्कशीट में हमने 3 चीज़ें सीखी हैं, drawing parallel line from an outside point, drawing a perpendicular on a line from the outside point, and drawing the perpendicular bisector of a line segment. So आज की वर्कशीट के सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस ऑल द कंस्ट्रक्शन ट्वाइस, तो सभी कंस्ट्रक्शन को आपने 2-2 बार बना के प्रैक्टिस करनी है। आज की वर्कशीट की वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अगले आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।